सारे ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद है सारे ठीक होंगे, चढ़ती कला विच होंगे। तो आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, ये वीडियो एक टॉपिक पर आधारित है जो आपने देख लिया होगा कि बुल्गारिया की वैकेंसी बहुत जा रही है अभी ट्रक ड्राइवर की। क्या बुल्गारिया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बहुत सारे लोगों ने पूछा है भाई बुल्गारिया के बारे में बताओ आप, ठीक है ना। तो मैं आपको बुल्गारिया के बारे में बताऊंगा, उसके बाद डिसीजन आपका है, आपने आना है कि नहीं आना है, ठीक है ना। जो कंडीशन है या क्या क्या वहाँ पे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि लिथुआनिया ने काम बंद कर दिया। पोलैंड की अगर बात करें, पोलैंड का काम बीच में बंद था, चालू हुआ लेकिन रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। हंगरी में काम हुआ, हंगरी वालों ने वीज़ा प्रोसेस बंद कर दिया। तो अभी ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ का हिसाब किताब क्या है। एक्चुअली में क्या है कि अगर हमारे पास इंडिया का लाइसेंस है, गल्फ़ का लाइसेंस है, पाकिस्तान, नेपाल यानी अपनी होम कंट्री का गल्फ़ का लाइसेंस है, तो यहाँ पर आने के बाद हर एक सैनिगन कंट्री में वो चेंज नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर अगर हमारे पास लाइसेंस भी होगा ना तो हमको कहेंगे शुरू से लाइसेंस बनाओ, जैसे हम इंडिया में बनाते हैं, पहले कार का, फिर ट्रक का, फिर ट्रेलर का, फिर बस का, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अभी तक जो वैकेंसी निकली थी जिसमें एशियंस को बुलाया जा रहा था, वो उस कंट्री की निकली थी जो वहाँ का इंडिया का लाइसेंस, पाकिस्तान, नेपाल या गल्फ़ के लाइसेंस को एक्सेप्ट करते थे। जैसे लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, लातविया हो गया, ठीक है, और उसके बाद हंगरी हो गया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, ठीक है। आजकल बुल्गारिया की भी बहुत वैकेंसी आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इन कंट्रीज़ में यहाँ की कंपनीज तो बुला रही थी, साथ ही साथ जैसे जर्मनी में कोई कंपनी है, कोई स्पेन में, इटली में, या किसी इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री में कोई है, और वो भी कोई एशियन लोगों को बुलाना चाहती है, क्योंकि हमको बुलाएगी, सैलरी थोड़ी कम देनी पड़ेगी, सैलरी उतनी देनी पड़ेगी जितनी गवर्नमेंट ने सेट की है। हर एक सैनिगन कंट्री की गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज सेट किया है कि आप इससे कम सैलरी नहीं दे सकते। अब अगर डेवलप कंट्री अपने लोकल बंदों को रखती है तो मान लो उसको 5,000 यूरो देना पड़ रहा है क्योंकि वो वहाँ का नागरिक है, लेकिन अगर वो एशिया से किसी को बुला रही है तो उसको 3,000 यूरो ही दे रही है, उसको 2,000 यूरो बच रहे हैं। तो हर कंपनी चाहती है कि यार मैं अपने ड्राइवर्स का इस तरीके से रेशो मेंटेन करके रखूँ कि मेरे पास हर तरीके का ड्राइवर हो, ठीक है। अब लिथुआनिया, लातविया वगैरह की जो कंपनीज आपने देखा होगा, पोलैंड में बहुत ट्रांसपोर्ट कंपनी है, पोलैंड में आ रहे हैं लोग। लिथुआनिया में आपने सुना था कि लोग ऑनलाइन अप्लाई करके भी आए, फिर लातविया, फिर हंगरी। लेकिन लिथुआनिया और हंगरी ने काम बंद कर दिया, वीज़ा प्रोसेस अभी बंद कर दिया है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि अगर कोई कहे इंडिया से कि भाई मेरे पास दुबई का लाइसेंस है, मैं डायरेक्ट जर्मनी आना चाहता हूँ, लक्समबर्ग आना चाहता हूँ, फ्रांस, तो भाई डायरेक्ट वीज़ा नहीं देते वो लोग। ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, और किसी वीज़े की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लाइसेंस एक्सचेंज नहीं होता। वहाँ पे लोग अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो पहले वो किसी और वीज़े पे गए हैं, उन्होंने पहले कार का लाइसेंस बनाया है, फिर ट्रक का लाइसेंस बनाया, फिर ट्रेलर का बनाया है, उसके बाद उन्होंने जॉब ली है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये जो लाइसेंस एक्सचेंज वाली बात है, वो क्या करते हैं कि वो आपका एक्सपीरियंस लेटर और आपका हैवी लाइसेंस देखते हैं, आपको बुला लेते हैं, ठीक है, आपको ट्रेनिंग वगैरह देके कोड 95 डॉक्यूमेंट बना के इंडियन लाइसेंस पे ही आप 1 साल तक आईडीपी बना के यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। और बहुत सारी कंट्री में तो जल्दी लाइसेंस बन जाता है, लेकिन किसी किसी कंट्री में जैसे लातविया, लिथुआनिया, आप 6 महीने आपकी आईडी पुरानी हो जाएगी, तब तक आप आईडीपी पे गाड़ी चलाओ, उसके बाद आप लाइसेंस बना सकते हो यहाँ का। जब यहाँ का यूरोपियन लाइसेंस बन जाता है, उसके बाद फिर आप किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हो, ठीक है। ये थी कहानी, यानी कि जो बड़ी कंट्री है वहाँ पे डायरेक्ट इंडियन लाइसेंस या दुबई हम नहीं जा सकते। हमको सिर्फ कुछ चुनिंदा शैंगन कंट्री थी जहाँ पे हम आ रहे थे और जहाँ की वैकेंसी हम सुनते हैं कि ड्राइवर की वैकेंसी आई है। अब उनमें से भी लिथुआनिया, हंगरी बंद हो गया। अब घूम फिर के बात आती है बुल्गारिया की। दोस्तों बुल्गारिया भी पिछले साल ही शैंगन में आया है, ठीक है ना। जनवरी से वहाँ पे जो करेंसी है वो यूरो की स्टार्ट हो चुकी है। बुल्गारिया नया नया आया है तो बहुत सारी कंपनियों का आकर्षण है। जिस कंट्री में डायरेक्ट एशियन नहीं जा सकते, उन कंपनियों ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उन लोगों को अपनी कंट्री में बुला लेते हैं। डॉक्यूमेंट बुल्गारिया के हैं, अपने बेस पे बुला के वहाँ से गाड़ी दे के काम करवाते हैं। अगर ऐसी कोई वैकेंसी है तब तो ओके है, आप आ सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट वहाँ के हैं, ठीक है, और आपने काम वहाँ करना है, आपको बुल्गारिया के बॉर्डर से ट्रक लेके तो निकलना नहीं है,
क्योंकि अगर सैनिगन में आ गई है तो अगर आपके पास सैनिगन वीज़ा है तो आप किसी भी सैनिगन कंट्री में उस वीज़े पे घूम सकते हैं, नो डाउट। ये फिर बहुत सारी कंपनीज़ है जिसके बारे में मैं देख रहा हूँ, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पे लोगों के डॉक्यूमेंट बना के और अपने बेस पर ला के वहाँ से काम करवा रहे हैं। क्योंकि लातविया में भी बहुत सारे लोगों ने लातविया में आईडी बनाई हुई है, क्योंकि डेनमार्क स्वीडन की कंपनी है, उन्होंने लातविया में अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लातविया में डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपने बंदों का और काम डेनमार्क स्वीडन में कर रहे हैं। बुल्गारिया में रजिस्ट्रेशन किया है कई कंपनियों ने बहुत और वो लोग वहाँ से लोगों को डॉक्यूमेंट बना के अपनी कंट्री में ले जाके काम करवा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर बुल्गारिया में ऐसी कोई कंपनी है आप उसमें आ सकते हो, और सैलरी अगर 14-1500 से स्टार्ट है तो भाई आप आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे कम सैलरी है तो भाई दिक्कत है, ठीक है ना। और बाकी डिपेंड करता है, कई लोग 1200 यूरो में भी खुश हो जाते हैं। अगर आप 1200 यूरो सैलरी है और आप खुश हैं तो आप तब भी आ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। बुल्गारिया का बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया हुआ था, कमेंट में भी पूछ रहे थे लोग और टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ रहे थे, और मैंने शुरू में सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब अब ज़्यादा पूछा तो मैंने कहा इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं। तो भाई उम्मीद है जो मैं समझाने की कोशिश आपको की है वो आपने समझ ली होगी। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं करी होगी कहीं से तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, रब रखा।